लगता रूबिका जी, जब इतनी संवेदनशील तरीके की कोई संवेदनशील बात हो रही है तो आप ऐसे मुझे टोके? मेरे में इतनी समझ है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना मैं कोई मूर्ख हूँ कि मैं ये चीज बोलूंगी। सर वो विक्टिम कार्ड जेब में रख दीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर वहाँ पे सुन तो लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब ही दे रहा हूँ। मैंने गलत कहा, शरद पवार जी भी गुरु प्रकाश जी के कहे पर काम कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। आप मैं बोल रहा हूँ, शुरू की लाइन इतनी बदनीयत थी। मैंने कहा जो आनंद जी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, हाँ। लेकिन आप उसमें तोड़ मड़ोड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं क्या तोड़ मरोड़ रही हूँ भाई? मैं तो वापस रिपीट किया है, क्या तोड़ मरोड़ रही हूँ? आनंद जी का एक शब्द पकड़ लो, भदौरिया जी का एक शब्द पकड़ो, सच पकड़ के तो कुछ निकालना है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ। पड़ गई इंडिया में दरार पड़ गई। एक तो उछलना कूदना बंद कीजिए और इत्मीनान से बात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बताइए ना। समर्थन करना इंडिया है, अगर पीएफआई का समर्थन करना इंडिया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताना इंडिया है, ये इनका इंडिया है क्या? नहीं, ये आपका इंडिया है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस डिबेट से यही साबित होता है कि विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अपने बौखलाहट में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। विपक्षी इंडिया वाले एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनमें से कौन कब पलटी मारेगा यह कहना मुश्किल है। इसी पर रूबिका की डिबेट, जिसमें अनुराग भदौरिया की लगाई। सबसे पहले तो रूबिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों को अपील करना चाहूंगी कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखकर सुनकर कुछ कदम ना उठाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहे और जो अहिंसा बढ़ रही है उसको हम सब ने मिलकर ही रोकना है। सब आपस में भाईचारा बनाए रखें। अहिंसा तो हमें इस देश में हिंसा बढ़ रही है। नहीं, हेलो, हाँ, मुझे लगता है मेरी आवाज आपको ढंग से मिल नहीं रही है नेटवर्क की इशू की वजह से। नहीं, एकदम आवाज एकदम सही आ रही है। बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो अहिंसा बढ़ रही है तो मैंने करेक्ट किया, अहिंसा नहीं, हमें तो अहिंसा बढ़ानी है। हिंसा बढ़ रही है, उसे हमें रोकना है। मैंने हिंसा बढ़ रही है ये बोला, मैं यही बोल रही हूँ। मैंने हिंसा बोला, अहिंसा नहीं बोला है। मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा नहीं लगता रूबिका जी, जब इतनी संवेदनशील तरीके की कोई संवेदनशील बात हो रही है तो आप ऐसे मुझे टोके? मेरे में इतनी समझ है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना मैं कोई मूर्ख हूँ कि मैं ये चीज बोलूंगी। अरे क्या आप फिर चला के देखिए राधिका जी, मैं बहुत ही सीरियस लेवल पर आपने जो मेरे को अपील करने दीजिए, मुझे कीजिए अपील। राधिका जी प्लीज, यू आर अ फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, ट्रूथफुल हूँ इस मामले में। आपने अहिंसा फैल रही है बोला तो मैंने उसे हिंसा किया है। प्लीज, वो सेंसिटिव मामला था इसीलिए मैंने रोका आपको। मैं फिर रिपीट करूंगी, मैंने बोला था जो हिंसा फैल रही है, मैंने फिर कहा था जो हिंसा फैल रही है उसको लेकर पता नहीं रूबिका जी आप क्या चाहती हैं। कोई चाहती नहीं है कि मैं अपील करूं या कुछ करूं, ठीक है, आपको सरकार का एजेंडा चलाना होता है, आप जैसा चाहें। पर मैं फिर बोलूंगी कि मैं हरियाणा वासी को अपील करती हूं कि वहां पे हिंसा फैलने से रोकें। पता नहीं आपको क्या सुनाई देता है। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब वही नेता हैं, हाँ? जिनको एक महीना पहले उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके ऊपर 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में से 70,000 करोड़ का आरोप लगाया गया, उनके सगे भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में शरद पवार साहब यदि आज का मंच साझा न करते तो उनकी गरिमा, उनके सम्मान में बढ़ोतरी होती। हमने यही कहना चाहा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सबको भ्रष्टाचारी कहा, उन्होंने कहा कि ये विपक्षी लोग जो हैं ये भ्रष्टाचारी। एक मिनट, हाँ। हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? अपने मुखिया से, जो हमारा अपना है, जो हमारा मार्गदर्शक है। हाँ, मैं समझ गई। तो आप ये कह रहे हैं ना कि महाविकास आघाड़ी का दिल दुखा है, चोटिल है कि शरद पवार ने उनकी बातें नहीं सुनी। पत्रकार लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको एक मौका मिल गया, बीजेपी को बोलने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो पत्रकार लोग हैं वो तो यही सोचते रहते ना कहाँ पे कुछ निकले, उसने चाय पी कि नहीं पी, उसने वो। अरे भाई, लोकतंत्र में विक्टिम कार्ड जेब में रख दीजिए कहीं जा और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नेता अगर वहाँ पे सुन तो लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब ही दे रहा हूँ। मैंने गलत कहा, शरद पवार जी भी गुरु प्रकाश जी के कहे पर काम कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। आप मैं बोल रहा हूँ, शुरू की लाइन इतनी बदनीयत थी। अरे मैं बोलूँ तब तो आप, मैंने बोला ही नहीं है अभी तक, आप बौखला गए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर विपक्ष की भी सरकार होती महाराष्ट्र में तो भी उसके मुख्यमंत्री करीब करीब जाते ही हैं स्वागत में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मंच पे अगर प्रधानमंत्री कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है बुलाया जाएगा, अगर उनको शरद पवार जी को बुलाया गया, किसी और को बुलाया जाएगा तो भी जाएंगे। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी आए वहाँ पे।
अब प्रधानमंत्री का सम्मान तो देश में होगा ना, कि आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग वैसे नहीं हो सकते ना जैसी भारतीय जनता पार्टी है। हम इंडिया है भाई, इंडिया की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं, संविधान और यहाँ के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हम तो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम कोई गुरु प्रकाश ने तानाशाही की बात की तो हम लोग कोई तानाशाही थोड़ी है। हाँ। अगर तानाशाही झूठ और जुमलों की बात करोगे तो पूरा देश जान जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। एक इसलिए हम सेकंड, उस पर आप चर्चा प्लीज नहीं मेरा करना काम चाहते। आसान कर सवाल दीजिए है आप। मणिपुर का। अब भदौरिया जी, अब मैं आपकी बात मानूं कि आनंद दुबे जी की बात मानूं, ये बताइए मुझे किसकी बात मानूं? आनंद जी आपकी बात मानूं कि अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा की बात मानूं? अब मैं बोल लूं, रुबिका जी वो अपनी बात अपने ढंग से आनंद रख रहे हैं, मैं दुबे जी अपनी वही कह बात रहे हैं, कर रहा हूं। राधिका खेड़ा भी वही कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी यही कह रहे हैं। हम सबका परिवार बोलने हैं, का परिवार के तरीका लोग होता है, हैं, आप बोलने के आपस में हम तरीके को बातें मत कर पकड़िए। लेंगे। यही हम दिक्कत हो रही परिवार है हैं। देश के अंदर में। ना ना ना, कि ये आप दिक्कत सिर्फ नहीं हो रही है नुक्सा सर, खोजना इधर उधर चाहते करने की हैं। कोशिश आप मत सोचते हैं कीजिए उसने अनुराग ऐसा जी। कैसे एक बोल सेकंड, दिया, मैं शब्दों में क्लियर कर हेरफेर देती करना हूँ चाहते हैं। और मैं शब्दों में इत्मीनान कोई से बात कर हेरफेर रही नहीं हूँ। था, आप लोग भी उन्होंने बोला इत्मीनान से मेरी बात गलती कीजिए। यही तो बोला। एक सेकंड, हमने लॉजिकल उसको- डिबेट कर हमने लूँ उसको मैं? लोकतंत्र और अरे संविधान से लॉजिकल जोड़ा। डिबेट तो कर लूँ आपको भदौरिया दिक्कत जी? क्या नाउ है? लिसन कमाल टू है भाई। मी, लिसन जो टू सवाल मी। लॉजिकल डिबेट कर लूं? एक सेकंड, बोलने को तो हाँ। कुछ भी बोला जा सकता हाँ। है, मैं लॉजिकल डिबेट कर रही हूँ। आनंद दुबे जी हाँ। कह रहे हैं उनके दिल को क्षति पहुंची हाँ। है, बड़ा दुख हाँ। हुआ है, उनको उस मंच पर नहीं जाना चाहिए था, बड़े नेता की तरह अपना कद जो है वो दिखाना चाहिए था। आप कह रहे हैं लेकिन आप उसमें तोड़ मड़ोड़ना चाहते हैं। आप सोच क्या रहे हैं कुछ तोड़ निकालो मरोड़ उसमें, रही हूँ कुछ भाई? निकालना है। मैंने तो जैसे वापस जैसे रिपीट मिल जाए, किया है, राधिका क्या जी तोड़ का एक शब्द मरोड़ रही पकड़ो, हूँ मैं? आनंद जी का एक शब्द पकड़ लो, भदौरिया जी का एक शब्द पकड़ो, शब्द पकड़ के तो कुछ निकालना है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, चलो, हाँ, इंडिया वही में तो मैं दरार पूछ रही हूँ। पड़ गई, इंडिया में दरार पड़ गई। एक तो देखिए, उछलना भदौरिया जी कूदना ये कह बंद रहे हैं, कीजिए आनंद जी और ये कह रहे इत्मीनान हैं, से बात राधिका जी ये कीजिए। कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो रुबिका जी, बताइए सुनिए। ना। अरे ऐसा आनंद कुछ नहीं दुबे है, जी रुबिका कह जो रहे आप हैं, खोजने की अनुराग कोशिश कर भदौरिया रहे मेरी हैं। बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पूरा नहीं है। इंडिया आपके एक- चीखने से सुन बात तो क्लियर हो लीजिए, गई। पूरा इंडिया एक है। आपके सुन चीखने लीजिए, से बात अब क्लियर आप हो चिल्लाने गई। लगे, बात ही नहीं करने आपके देंगे। चीखने से पूरा- बात क्लियर हो गई, बोल अरे दिया ना आप आपने, बोलने सुन नहीं लिया। दे रहे, दिक्कत ये है। अरे बोल दिया ना बीजेपी जब भाई, बोल एक रही ही थी तब बात आप रिपीट चुप कर थे, रहे तो हैं मुझे आप। बोलने दीजिए ना, सारा बोल सवाल दिया, विपक्ष से अनुराग होगा क्या? भदौरिया रुक जाइए। अरे आप मुद्दे पे नहीं आने दे रहे अनुराग मुझे। भदौरिया रुक आप जाइए मुझे भाई, घेर के सुन रखे, लिया मुझे आपको। मुद्दे पे बोलने दीजिए, रुक मुझे जाइए बोलने ना, दीजिए। सुन लिया आपको, सुन लिया आपने समीर अरे साहब। नहीं सुना अभी आपने। हाँ, अभी इसका मुद्दे सर की बात पकड़ नहीं है, सुनी उसका आपने। सिर कहाँ पकड़ सुनी है, आपने? इसकी पूछ अभी निकाल रहे हैं, मणिपुर की उसकी बात टांग नहीं की, निकाल आपने रहे सुन हैं। लिया। अनुराग जी, महिला सुन लीजिए, सम्मान की एक बात नहीं की, आपने सुन लिया। अनुराग अभी कहाँ भदौरिया सुन जी लिया प्लीज आपने? अभी कीप मैंने क्वाइट कुछ बोला सर, नहीं, प्लीज आपने आप रुक सुन लिया। जाइए। हवा में सुन मैं रहे यहाँ क्या? तरीके से ये बहस हवा करने में आई हूँ, आवाज आती है क्या कान में? हवा आप में? इस तरीके से हवा में? चीखिए मत, अनुराग जी चीखिए सुन मत, लीजिए, रुक जाइए। ये यूपीए 3 वाले लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। धन्यवाद, हमें ये समझना चाहिए। नहीं, ये वही लोग हैं जो आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है, इस देश को याद है। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसको पूरा अधिकार है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। अगर उसको लगता है कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी में वहां पे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, उसको वहां पे संकीर्णता लग रही, तो उसको बाहर जाकर के करने की आवश्यकता है। लगातार ये नैरेटिव बनाया जाता है, ये झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाए, पार्टी को तोड़ दिया। अरे पार्टी कोई कठपुतली है क्या? कठपुतलियों की पार्टी थी क्या जो पार्टी टूट गई है? पार्टी में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति अपने स्वायत्ता के आधार पे, अपने ऑटोनॉमी के आधार पे एक्ट करता दोनों है। जवाब अगर देना आपको चाहते हिम्मत थी हैं। तो आप उनको बुलाते अपने पास। रुबिका जी, आपको नहीं, हिम्मत नहीं वो है, आपके पास विजन नहीं कठपुतली है, की आपके तो पास बात कोई नहीं कर प्लान रहे हैं नहीं ना। है। गुरु प्रकाश जी, आनंद दुबे जी इसका जवाब देंगे, उनकी पार्टी नई नवेली टूटी है चलिए अभी। चलिए बताते हाँ, हैं। राधिका जी रुबिका बस जी। गिव मी 2 मिनट्स। रुबिका जी, मैं जवाब देता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता लोग देश की जनता को क्यों भ्रमित करते हो आप 2015 के शरद पवार साहब के पुस्तक की बात करते हो, उनके व्याख्यान में कसीदे पढ़ते हो, और अभी 2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी भरे मंच से सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी उन्हें बता रहे हैं। ये क्यों करते हो आप लोग? ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हो? एक तरफ क्यों नहीं बैठते? या तो कह दो कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, या हाँ। तो कह दो कि नहीं वो हमारे मित्र है। हाँ। ये देखिए, ये भ्रम मत फैलाइए आप लोग। समय के अनुसार बदलते हो, उनकी पार्टी तोड़ते हो और कहते हो अरे कोई कटौती है क्या, कोई आसान काम है क्या, अरे ये तो खुद ही टूट रहे हैं। तो आप लोग तो कितने सज्जन हो, आप तो कुछ करते ही नहीं। आपने गुरुप्रकाश जी, शिवसेना जवाब तोड़ा नहीं, दीजिए। आपने कंफ्यूजन SPC क्लियर तोड़ा कीजिए ना नहीं, भाई। आपने या तो आपने जो नेशनल राजनीति करप्ट कभी की पार्टी नहीं। है या फिर रुबिका जी। नेशनल क्लीन पार्टी है। रुबिका जी, नहीं, रुबिका जी देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेहरू जी में बहुत मतांतर हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे क्या? आप किस प्रकार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हमेशा तनातनी बने रहे, हमेशा लड़ाई होती रहे? इस प्रकार की मानसिकता से ऊपर उठिए महाराज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे साथ लंबे समय तक रहे हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में इस संकीर्णता से ऊपर उठिए। हमेशा हम वो, मैं वो, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, कुछ सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ कहाँ रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मणिपुर जल रहा है, उस पर बोलने को नहीं तैयार है। पवार साहब कहाँ गए थे, उस पर देखिए कितनी चर्चा हो रही है। लेकिन मणिपुर में हमारी अपनी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है
बीजेपी के लोग, नहीं बात करने को तैयार हैं किस तरह की बीजेपी की सरकार हरियाणा में क्या हो रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपसे मणिपुर की बात की जाएगी, आपसे हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा तो आप राजस्थान भाग जाएंगे।
आप बिहार भाग जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल भाग जाएंगे। क्या बताइए, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या को 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि महिलाओं को इस तरह से निवस्त करके घुमाया जा रहा है क्या? हाँ, ये तो हुई है। क्या बताइए, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल 3 महीने से जल रहा है क्या? बताइए, आप जल रहा है क्या 3 महीने से? माने आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट के अंदर में रूल 267 के अंतर्गत असीमित समय के लिए महिलाओं पर चर्चा करवाइए, तो आप उस पर चर्चा न करके विपक्ष के नेता कहां जा रहे हैं, उन्होंने क्या खाना खाया, उन्होंने कौन सी शर्ट पहनी, उन्होंने कौन से जूते पहने, ये देश की समस्या नहीं है। ये आप एनडीए को हार का डर इतना सताने लगा है, कोई इंडिया से इतना डर गई है कि सुबह शाम उसको इंडिया के लोग याद आते हैं। इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, इंडिया में ये हुआ। अरे भैया, इंडिया से इतना डरते क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर सिमी का समर्थन करना इंडिया है, अगर पीएफआई का समर्थन करना इंडिया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताना इंडिया है, ये इनका इंडिया है क्या? नहीं, ये आपका इंडिया है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप राजनीतिक संकीर्णता की बात कर रहे थे, पहुंच गए वहीं पे जहां जाना था। सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया? हमने महंगाई की बात की, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हमने किसान समस्या की बात की, उसमें बोल दो। मणिपुर की महिला पे अत्याचार की बात की, उसमें बोल दो। इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए, संकीर्णता से ऊपर उठिए। आवश्यकता हुई तो स्वर्गीय मुलायम, आप ऊपर उठो। हाथरस की घटना किसके समय हुई थी? हाथरस की घटना स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को सम्मान हम लोगों ने दिया। आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वाह भाई वाह। गायत्री प्रजापति के समर्थक ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वाह भाई वाह। मुझे लगता है अपने गिरे वहां पे जा करके देखने की आवश्यकता है आपको। इस राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठने की आवश्यकता है आपको। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अगर सुरक्षा की बात करते हैं, जनता ने आपको पूरी बहुमत के साथ आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन अरे भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे लगता है कि आपसे हमें संस्कार सीखने की आवश्यकता कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, दलितों को अपमानित करते हैं, आदिवासियों को अपमानित करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमें बताएंगे क्या? जाकर के अपने संस्कार देखिए, अपने गिरवा में जाकर देखिए, इस पर बात करिएगा। हरियाणा जल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कमाल की बात है। अरे भाई, मणिपुर में चर्चा करने को तैयार है, आप लगातार इस प्रकार खलल डालेंगे। ये तो आपका लोकतंत्र है, ये तो आपका संविधान है। राधिका खेड़ा, स्वागता जी यहाँ पर महिला हैं, उनको इस मसले पर 100 खून माफ है। एक औरत का दर्द है। मैं कह रही हूँ वो बीजेपी से 100 सवाल पूछ सकती है इस मसले पर। अनुराग भदौरिया जी, पर मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको एक बात क्लियरली कह देती हूँ, बोलना बंद कीजिए। एक तो अनुराग एक्सप्रेस जो है इतनी तेज गति से चलती है कि उसका ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकता। आप सुन लीजिए, आप चीखिए मत और मेरी बात सुनिए। 1993 की बात कर रही हूँ सर, मैं उसी मणिपुर की बात कर रही हूँ। और ये मणिपुर में हुआ है, ये म्यांमार में नहीं हुआ है। मणिपुर में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 350 से ज्यादा गांव जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, सदन में इसी तरीके की बहस और चर्चा हो रही थी। और आप जानते हैं जवाब किसने दिया है? जवाब किसने दिया है? मैंने राज्यसभा की वो पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है वो पढ़ी है। जवाब दिया था उस वक्त MOS, होम मिनिस्ट्री, PM सईद साहब ने। ये मैं 1993 का जिक्र कर रही हूँ। 700 से ज्यादा मौत हो गई थी। अभी मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन राधिका जी मेरे ख्याल से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था शुरुआत में। मैं एक सेकंड सर रुक जाइए। भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राधिका जी, मैंने जिस बात पर आपको टोका था, अनुराग जी बिल्कुल सही बात है ना, मैं तो कह रही हूँ। मैं ये पूरा मौका राधिका जी को, स्वागता जी को दूंगी। महिला होने के नाते उनको 100 बार ये पूछने का हक है, 100 बार ये पूछने का हक है। हम जानती है कि वो तस्वीर देखकर हमारे मन पर क्या बीती होगी, लेकिन जब आप राजनीति करेंगे तो मैं आपको आईना दिखाऊंगी। एनीवेज, राधिका जी, मैं एक बार वो स्क्रीन पर बता देती हूँ कि वो आपके मुंह से जो अहिंसा निकला था, मैंने उसी को ठीक करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट छोड़िए, उसको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगी कि आपके मुंह से जो गलती से निकला था उसको मैंने दुरुस्त किया था। यहाँ कोई इनसेंसिटिव तरीके की बातचीत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया कि वह और चाचा शरद पवार एकजुट है। उन्होंने कहा कि दोनों एक परिवार के तौर पर साथ हैं और राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। खास बात है कि पुणे में आयोजित लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी में चाचा भतीजे एक साथ एक मंच पे नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सिरूर में भाजपा के दिवंगत पूर्व विधायक बाबूराव पडचारने के स्मारक का आवरण करने पहुंचे अजीत ने चाचा पवार संग रिश्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि चुनाव के दौरान पोपटराव पवार साहब के उम्मीदवार थे और बाबूराव मेरे उम्मीदवार थे। इसका मतलब यह नहीं कि हम अलग थे,
हम तब भी अलग नहीं थे और अब भी अलग नहीं है, इसे लेकर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार परिवार होता है। जब मेरी चाची शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की सर्जरी हुई थी तो मैं उनसे मुलाकात करने गया था। हमारा राजनीतिक मत अलग हो सकता है लेकिन परिवार के बीच चर्चा अलग बात है। दरअसल 2 जुलाई को अजीत ने भाजपा और शिवसेना सरकार का दामन थाम लिया और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तब से एनसीपी के दोनों गुटों ने अपने प्रमुख नेताओं के खिलाफ तीखे जुबानी वार से बच रहे हैं। बीते दिनों अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत कुछ सीनियर नेता पवार से मुलाकात करने भी करीब 3 बार पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों गुटों के नेताओं को असल में बातचीत करते गले मिलते देखा गया था। पीएम मोदी के साथ मन साझा करने पर महाविकास आघाड़ी के दल यानी कांग्रेस और शिवसेना खफा नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां उद्धव ठाकरे सेना ने पवार के कार्यक्रम में जाने पर आश्चर्य जता दिया था, वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के अशोक चौहान ने कहा, हालांकि जब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है तो ऐसी बातें अटकलों को जन्म देती है। अच्छा होगा कि पवार साहब अपना मत सभी के सामने रखें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भले ही टूट गई हो लेकिन बिखरी नजर नहीं आ रही। इसके ताजा संकेत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तरफ से हुए फंड वितरण से मिलते हैं, जहां दिग्गज शरद पवार वाले गुट का खासा ध्यान रखा गया है। इसी बीच अटकलें ये भी हैं कि प्रफुल्ल पटेल के बाद सीनियर पवार के एक और वफादार जयंत पाटिल दादा के साथ आ सकते हैं। खास बात यह है कि एनसीपी के इस पूरे सियासी खेल में पाटिल